मेरे पिछले 1000 घंटे का मेडिटेशन एक्सपीरियंस मैं आपको 10 मिनट में बताने जा रहा हूं। आप सारे लोग बहुत कमेंट करते हैं कि अपना ध्यान का अनुभव बताओ, एक्सपीरियंस बताओ। हालांकि मैंने इस पर वीडियोस बनाई, मगर वो वीडियो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची। इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूं और उम्मीद है ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी। मैं इस प्रश्न से बचता रहा हूं। मैं ज्यादातर अपने अनुभव गुप्त ही रखता हूं, एक्सपीरियंस अपने छुपा कर ही रखता हूं, क्योंकि वो लोगों के लिए आइडल बन जाते हैं। फिर लोग उस चीज को मानने लग जाते हैं, फिर वो अपने आप से रिलेट करने लग जाते हैं, बजाय कि वो अपने अंदर डायरेक्टली जाएं। मगर आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पिछले 1000 घंटे का जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस था वो क्या रहा। अब मैंने जो भी ध्यान किया, मेडिटेशन किया, मैं घंटों ध्यान में बैठता, मेडिटेशन में बैठता। जब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बहुत सारी चीजें जान ली, समझ ली, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। जब मैंने ओशो को, कृष्णमूर्ति को, मैंने हिंदुज्म की, वेदांत की, मैंने बुद्धिज्म की, मैंने सारी चीजें जब पढ़ ली, उसके बाद जब मैं कंफ्यूज हुआ कि इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ ली, मगर एट लास्ट मुझे अभी भी ये लग रहा था कि मैं सेकंड हैंडेड हूं। मुझे अभी भी ये लग रहा था कि मैं सिर्फ शब्दों पर हूं, मैं सिर्फ अभी कहानियों पर हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन में हूं। तो मैंने अपने अंदर उतरना शुरू किया, अपने अंदर उतरना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि अब मैंने अपने आप को एफर्टलेस किया, अब मैंने अपने आप को पूरी तरह से चॉइसलेस कर दिया। अब मैंने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, मैं बस ऐसे ही बैठ जाता बिना किसी पोजीशन पे। ऐसे नहीं कि मैं बस किसी पोजीशन पे मैं आलती पालती मार ली मैंने, नहीं। कभी मैं टहलने निकल गया, उस टहलने में मेडिटेशन है, ध्यान है। कभी मैं कोई क्रिया कर रहा हूं, उस क्रिया में ध्यान है, उस क्रिया में मेडिटेशन है। लेकिन जो एक्चुअल मेरे को लगा, मैंने जो ध्यान किया, जिसके बारे में मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि स्टार्टिंग में सबको ऐसा करना चाहिए, मैं बिल्कुल कम से कम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था। और उस दौरान मैं किसी चीज से लड़ता नहीं था, अपने विचारों से नहीं लड़ता था, मैं अपने थॉट से नहीं लड़ता था, मैं अपने थॉट्स को आने देता, जाने देता था। मैं थॉट्स को कंपेयर नहीं करता था। मैं अपने विचारों में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं थॉट से किसी चीज को अनुभव करने की कोशिश नहीं करता था। मैं अपने मैं को खत्म कर रहा था। मैं अपने मैं से भी नहीं देखना चाहता था। मैं बस एज इट इज, प्योर, साइलेंट, कोई क्रिया नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, जस्ट धीरे धीरे करके शून्य हो रहा था, जीरो हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं जीरो हो रहा था, मैं एक अननोन स्टेट में गया, धीरे धीरे करके मैं एक अननोन स्टेट में गया। तब मैंने नोटिस किया कि मैं इस अननोन स्टेट में जब जा रहा था, मुझे डर लग रहा था, मुझे फियर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा मन और शरीर दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि ये एक एज है, एक यंग व्यक्ति है। उस यंग व्यक्ति को अभी वो इन चीजों में जा रहा है, वो जा तो रहा है पता नहीं किस वजह से, मगर उसका शरीर और उसका मन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो मुझे एक एंजाइटी आई जब मैं एक अननोन स्टेट में चला गया। मुझे लगा कहीं मेरा शरीर ना टूट जाए, मुझे लगा कि कहीं मैं लुढ़क ना जाऊं, मैं कहीं मर ना जाऊं ध्यान करते करते, क्योंकि ऐसी बातें कई सारे लोगों से सुनी हुई है। मगर धीरे धीरे करके मैंने उस अननोन एंजाइटी को फेस करना शुरू किया। मैंने उस अननोन में अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया। तो जब मैं उस अननोन में गया, उस अननोन में जाकर मैंने एक पीस पाई, एक शांति पाई। मैं जब उस अननोन में गया, उस अज्ञात में गया, जब मैं इस ज्ञान से हटा, जब मैं इन विचारों से ऊपर उठा, जब मैं इस नॉलेज से, तो उस अज्ञात में, उस अननोन में मुझे, आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकली या इसको आप ऑब्जेक्टिवली, या फिर आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि मुझे कोई शेप दिखाई दी, मुझे कोई फॉर्म दिखाई दी। मुझे ऐसा लगने लगा जब मैं उस अननोन में गया कि सारा क्रिएशन का सोर्स वही है, वो फॉर्मलेस, जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। मैंने उसको कोशिश की नाम देने की, उसको आकार देने की कोशिश की, मगर ये वही बात हो गई ना कि आकार और शब्द मेरा मन दे रहा है, और मेरा मन किसको शब्द दे रहा है? उस अनंत को दे रहा है। तो लिमिटेड उस अनलिमिटेड को जानने की कोशिश कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि मेरे अंदर जो मेरी लिमिटेडनेस थी, वो लिमिटेडनेस इस अनलिमिटेड को जानना चाहती थी, मगर मैं इस चीज में विफल हुआ। इसीलिए सत्य का कोई अनुभव नहीं है, सत्य का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं,
कि मैंने इस अननोन को टच कर लिया। मैं इसको आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि जब मैं इस अननोन में घुसा, जब मैं इस अननोन में गया, तो वाकई में अननोन इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लगा कि समय नहीं है, मेरे को समय का आभास खत्म हो गया। मैं 2 घंटे ध्यान करते करते हो जाते, मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले ही आंख बंद करी थी, इतनी जल्दी 2 घंटे कैसे बीत गए। मेरा शरीर का अनुभव मेरा खत्म होने लगा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा शरीर ही नहीं है, मेरी बॉडी नहीं है, मेरी बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं है, मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे अंदर शरीर की आइडेंटिटी, मन की आइडेंटिटी, मेरे मैं की आइडेंटिटी सब खत्म हो गई। मैं शून्य हो गया, मैं वैक्यूम, मैं स्पेस और टाइम से परे हो गया। मैं वहां पर फैल गया, मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो गई। मैं हर जगह अपने आप को देखने लगा, पेड़ पौधों में, पत्तियों में, सूरज में, आकाश में, धरती में, गगन में। मैं पूरी तरह से उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में पूरी तरह से विलीन हो गया। और वहां पर मेरा सारा अनुभव खत्म हुआ, मेरी सारी नॉलेज खत्म हुई। और वहां पर जब मैंने उस अननोन को जाना, उस अज्ञात को जाना, जिसको तुम परमात्मा भी कहते हो, जिसको तुम निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, अनंत, इमेजरेबल, जो भी नाम दो, मैं इससे बचता हूं, मैं इसको नाम नहीं देना चाहता। नथिंगनेस बोल दिया, एम्प्टीनेस बोल दिया, ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, शब्द देने के लिए ठीक है, मगर मैं आपसे कहूंगा इस चीज से अवेयर रहो। और इस चीज की चिंता मत करो कि तुम ध्यान में बैठे बैठे जब तुम अननोन हो गए, अज्ञात में उतर गए, तो पता है तुम्हारा मन इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो जुड़ा रहना चाहता है, वो चिपका रहना चाहता है। ऑफ कोर्स मेरे अंदर कुछ इच्छाएं होंगी जो मैं पूरी तरह से उस अननोन में नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस अननोन की यात्रा, उस अननोन को मैं अभी भी देखता हूँ। जब मैं ध्यान में जाता हूँ, मेडिटेशन में जाता हूँ, उस मेडिटेशन में जाकर मैं देखता हूँ कि मेरे विचार तो खत्म नहीं हुए, विचार अपनी जगह पर है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जहां विचार भी है, यानी जो अज्ञात है वो भी है और जो ज्ञात है वो भी है। नोन एंड अननोन टुगेदर, एक साथ है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि जब आप अज्ञात को जान लेते हैं, इस अज्ञात से तो ये ज्ञात आया है, इस अननोन से ही तो ये नोन जन्मा है। तो यानी जब इस अननोन को आप जान लेते हैं, तो आप अननोन की केयर करना छोड़ देते हैं, सॉरी, नोन की केयर करना छोड़ देते हैं। जब आप नोन को जान जाते हैं, जब आप इस अज्ञात को जान जाते हैं, तो आप ज्ञात की केयर करना छोड़ देते हैं। ज्ञात मतलब मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ठीक है। जो हम एंजाइटी, फियर, वो सारी चीजें आपके सोर्स में लौट जाती है। वो सारा मन, वो सारे विचार आपके सोर्स में लौट जाते हैं। वो सोर्स क्या है मैंने बताया, उसको आप नाम दे सकते हैं, परमात्मा, गॉड, एग्जिस्टेंस, प्रकृति, नेचर, एनर्जी, वट, मगर उसको नाम देने से परहेज करें। ये सब कुछ आपका वहीं लौट जाता है, उसी से आ रहा है सब कुछ। तब आपके प्रश्न और उत्तरों का सिलसिला खत्म हो जाता है। तब आप प्रश्न और उत्तर को एक माया समझते हैं। ये प्रश्न और उत्तर सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, आपके सीखिंग का तरीका है, आपका आपका डर का तरीका है, आपका एक कंपल्शन है, ठीक है, आपका एक मैनिपुलेशन है, आपका खुद से भागना है, ये प्रश्न और उत्तर। तब आप लीन हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं बचती, जहां पर आप पूरी तरह से अद्वैत हो जाते हैं, जहां पर शब्द, ज्ञान, कहानियां, बुद्धि, अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ बचता है शून्य, अनंत, नथिंगनेस, जहां पर एक पूर्णता होती है, जहां पर आप परमात्मा होते हो, जहां पर कोई आकार या कोई शेप नहीं होती, जहां पर एक अज्ञान होता है। और वो अज्ञान, ध्यान रखना, अज्ञान, अज्ञान से तो ज्ञान निकला है ना, तो ध्यान रखना, पहले ज्ञान आता है, उसके बाद अज्ञान आता है। पहले लर्निंग होती है, उसके बाद अनलर्निंग होती है। पहले प्रैक्टिसेस चलती है, मेथड्स चलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिसेस और मेथड्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाद में हमें पता लग जाता है ये भी तो हमारे मन का ही भ्रम है, ये भी तो हमारा मेंटल इल्यूजन ही है। आप समझेंगे इस चीज को। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं इतना ही बताना चाहूंगा, और मैं बिल्कुल इसको अपना राज ही रखना चाहता हूँ। मैंने पूरा अभी भी नहीं बताया आपको, और मैं चाहूंगा कि आप ये चीज मुझसे बार बार ना पूछे, क्योंकि ये चीज आपके लिए आइडल बन सकती है और आप फिर अपने अंदर नहीं उतरोगे, फिर आप इसमें बस जाओगे। मैं चांद की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो आप इस इशारों पर चिपक जाओगे, आप इस उंगली पर चिपक जाओगे, ना कि उस चांद पर चिपकोगे, ना कि उस सूरज पर चिपकोगे। तो इसीलिए तरीके हटा दो, खत्म कर दो ये तरीके, सीधे डायरेक्टली उतरो, डायरेक्टली जानो जो है, जो सत्य है। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं शेयर करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, अपने अध्यात्म के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, डुअलिटी क्यों होती है, साइलेंस क्या है, इन सब के बारे में कुल मैंने 24 वीडियोस में अपना कोर्स बनाया हुआ है, अपनी टीचिंग शेयर की हुई है।
साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यस, इस कोर्स का इसको बनाने में और आपकी सीरियसनेस के लिए इसका एक बेस प्राइस रखा हुआ है, और वो बेस प्राइस सिर्फ है 1000 रुपीज, 1000 रुपए। ये कुल 90 वीडियोस होंगी जो आपको आपकी लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगी। अगर आप इस तरीके से खरीद रहे हैं कि मैं कुछ आपको दे रहा हूं, आप ले रहे हैं एक बिजनेस मेंटेलिटी की तरह, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन ना करें। ठीक है, ये कोर्स आपके जीवन को बदल सकता है, आपको एक्चुअल अध्यात्म क्या है इसके बारे में बता सकता है। इतना मैं कह सकता हूं, इस कोर्स को सुनने के बाद आप भटकना छोड़ देंगे, कोई आपको अध्यात्म नाम का बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने अंदर उतर जाएंगे। आप बड़ी बड़ी चीजें करते हैं ना, बड़े बड़े ट्रिप करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। अरे 1000 रुपीज इसकी फीस है इस कोर्स की। अगर आपने ये खरीद लिया, सॉरी, अगर आपने इसको जान लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।